जय श्री गणेश, जय माता दी। चैत मास चल रहा है और चैत मास में हम लोग रोज़ चैत मास से संबंधित कथाओं का श्रवण कर रहे हैं और चैत नवरात्रि भी चल रहे हैं। बहुत ही पावन अवसर है माँ की पूजा अर्चना करके माँ का आशीर्वाद पाने का और उनकी शक्तियों का सुरक्षा व कवच अपने चारों ओर हम लोग करके ही अपने घर से निकले, ताकि हम लोग के हर काम बने और पूर्ण रूप से हम लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और हमारे सारे काम बनते रहें। इसके लिए माता का आशीर्वाद सदैव हमारे साथ रहे, ऐसी माता से प्रार्थना करते हैं। आप सबका गृहिणी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए। जब भी घर से बाहर निकलें, आप निकलें या आपके घर के कोई भी सदस्य निकले, तो उससे कहिए अपने घर की माता का जो मंदिर है, अपने घर में जो आपने मंदिर बना रखा है, जहाँ आपने माँ को बैठा रखा है, वहाँ पे 2 पल के लिए अवश्य रुकें। क्योंकि माँ से जब हम प्रार्थना करके अपने घर से निकलेंगे तो सभी कार्य में हमें मंगल ही मंगल होगा। और आने के बाद में भी माँ के पास ही सबसे पहले आके उनको धन्यवाद देना चाहिए कि माँ, आपने मुझे सकुशलपूर्वक भेजा और सकुशलपूर्वक मुझे वापस अपने घर में अपनों के पास में ला दिया। इसके लिए माता से एक हम सुरक्षा कवच भी धारण कर सकते हैं माता का, जो इस प्रकार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया है, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मांड, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। प्रथम नाम शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है और चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं। पांचवा दुर्गा का नाम स्कंद माता है। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वत महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। ये सब नाम सर्वत महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा है, रणभूमि में शत्रु से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा के शरण में प्राप्त हुए हैं, उनका कभी भी कोई अमंगल नहीं होता है। युद्ध समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती है। उन्हें शोक के दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती है। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का नाम स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवीश्री, जो तुम्हारा चिंतन करते, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं। वराही भैंसे पे सवारी करती हैं। ऐंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती है। महेश्वरी वृक्ष पर आरूढ़ होती हैं। कुमारी का मुँह मयूर वाहन है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पे विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृक्ष पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने शेष रूप धारण कर रखा है। ब्रह्मणी देवी हंस पर बैठी हुई और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों से शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूषण, खेटक और तोमर, पाशु तथा पाश, कुंद और त्रिशूल एवं उत्तम शंख, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथ में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना और भक्तों को अभयदान देना, देवताओं को कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली तथा जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐंद्री शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वराही तथा नेत्र कोण में खड़ग धारणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वराही और व्याप कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कुमारी और ईशान कोण में शूल धारणी देवी रक्षा करें। ब्रह्मणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार 100 को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया आगे से और विजया पीछे से मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करें। उद्योतनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पे विराजमान होकर रक्षा करें।
ललाट में मालाधारी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरी बहुओं का संरक्षण करें। बहुओं के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यम घंटा देवी रक्षा करें। ललाट में मालाधारी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरे बहुओं का संरक्षण करें। बहुओं के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यम घंटा देवी रक्षा करें। नसिका में सुगंधा और ऊपर की ओट में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे की ओट में अमृत कला तथा जीवा में सरस्वती देवी रक्षा करें। कुमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्रघंटा गली की घाटी और महामाया तालुओं में रहकर रक्षा करें। कामाक्षी थोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। व्रतिकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी पृष्ठवंश मेरुदंड में रहकर रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकूपरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड़कनी और मेरी दोनों भुजाओं की वृक्ष धारणी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडिनी और उंगलियों में अंबिका रक्षा करें। सुलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुशी पेट में रहकर रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और शूलधारणी उदर में रहकर रक्षा करें। नाभि में कामनी गुहा भाग की गुहेश्वरी रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंग की और महिषवानी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलों की रक्षा करें। नरसिंगी दोनों घुटियों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों की पृष्ठ भाग की रक्षा करें। श्रीदेवी पैरों की उंगलियों में और तालवासनी पैरों के तालुओं में रहकर रक्षा करें। अपनी दहाड़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टा कराली देवी नखों की और ऊर्ध्वकेशनी देवी केसों की रक्षा करें। रोम वालियों के छिद्रों में कुंवरी और त्वचा की वागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करें। आतोम की काल रात्रि और पित्त की मुखेटेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल कोशों में पदावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता वह अभेदा देवी शरीर के समस्त संधियों में रहकर रक्षा करें। ब्रह्माणी आप मेरे वीर की रक्षा करें। क्षत्रियशी छाया की तथा धर्म धारणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वृक्ष धारण करने वाली वृक्ष हस्ता देवी मेरे प्राण अपान वयान उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से सुशोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सत्य गुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। वराही आयु की रक्षा करें। वैष्णवी धर्म की रक्षा करें तथा चक्रनी चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोद की रक्षा करें। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पद की सुपता तथा मार की छीमकारी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है रक्षा से रहित है वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी ना जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करें। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिवस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का ये कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता है। इतना ही नहीं वह अब मृत्यु से रहित 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी चेचक कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियाँ नष्ट हो जाती। कनेर भांग अफीम धतूरे आदि का स्थवर विष श्राप और बिच्छू आदि के काटने से
चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अहिफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष से दूर हो जाता है, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मरण मोहन आदि जितने भी अभिचारी प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के मंत्र यंत्र होते हैं, वह सब इस कवच से को हृदय में धारण कर लेने पे उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते। यही नहीं, पृथ्वी पे विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव, विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मार्ग से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला कंठमाला आदि, डाकनी साकनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियाँ, ग्रह भूत पिशाच, गंधर्व राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती। ये कवच मनुष्यों के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पे अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करते हैं, उसकी जब तक वन पर्वत और कानों सहित ये पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण शिव के साथ आनंद का भागी होता है। इति दिव्या कवच संपूर्णम। जय माता दी। अगर आप अपना शरीर और अपनी घर परिवार वालों का भला चाहते हैं तो आप कवच का पाठ करके निकलिए, अन्यथा आप कवच का ये जो वीडियो है इसको भी अगर आप सुन के निकलते हैं तो आपके चारों ओर एक वाइब्रेशन बन जाती है, एक सुरक्षा कवच बन जाता है। क्योंकि हर समय पढ़ा नहीं जा सकता है, तो कभी कभी हम लोग के पास मोबाइल आजकल सबके पास में है, तो बहुत अच्छी सुविधा है कि आप इन वीडियो को ऑन कर दीजिए और अपने घर में एक सुरक्षा कवच पूरे घर को सुरक्षित कर दीजिए। जय माता दी। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। जय माता दी। जय लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए।